हेलो माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और आप लोग ये मेरे होलिया देख सकते हैं, मैंने ना बिंदी लगाया हुआ है, अभी गिर गया है यार गर्मी से। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा उमस है ना, दिल्ली में बहुत ज़्यादा उमस है, इतनी ज़्यादा गजब की उमस है। और एक्चुअली में यहाँ पे पूरा पैक है ना, फ्लैट वाइज है, तो यहाँ पे पैक रहता ही है, पूरा बंद बंद है, इसलिए थोड़ा सा मन भी नहीं लग रहा है अभी। पता नहीं कैसे रहने वाले लोग रह लेते हैं। भाई जो जॉब कर रहा है, जिसको रहना है वो रहता है। मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं लगता है यहाँ पे। अगर थोड़ा सा आदमी बाहर निकल जाए तो मन लगेगा, ऐसे तो मन नहीं लगता है। और यहाँ पे कूलर, पंखा, एसी सब है व्यवस्था, लेकिन फिर भी गर्मी है इतनी ज़्यादा कि गर्मी तो लगेगी ही लगेगी। कोई क्या ही कर सकता है गर्मी के लिए। और मेरी खांसी ना इतनी ज़्यादा आ रही थी, उस समय नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर बाद में मुझे इतनी ज़्यादा खांसी आने लगी ना। मैं वहाँ पे मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, आप लोगों ने देखा था, फीवर आया था। और फिर धीरे धीरे जकड़न से मुझे खांसी आने लगा, और खांसी इतनी ज़्यादा आ रही थी, इतनी ज़्यादा आ रही है कि फिर भी ठीक है। तो गर्म पानी करके नमक और गुड़, संभव बोला मेरा बड़ा वाला भाई कि दे दो, तो भाभी ने मेरे गुड़ पानी और वो दिया हुआ है, तो मैंने उसको भी पीने के लिए फिर भाप, पापा लोग बोले गरम भाप लो पानी का, तो मैंने वो भी भाप लिया था। कल मेरे सर में इतनी ज़्यादा दर्द थी ना, इतनी ज़्यादा दर्द थी कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे सर में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ थी। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी मेरे सर में, मैं दिन भर पड़ी हुई थी एकदम से। और फिर उसके बाद पिंकी आई मेरे सर में, बोली दीजिए मैं तेल लगा देती हूँ। ऐसे तो मैं नहीं दबाती हूँ, मैंने कहा ऊपर से इस हालत में, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, रहने दो, थक जाओगी तुम। तो उसने कहा नहीं, थप्पड़ ज़बरदस्ती इसमें तेल लगा दिया था। और यहाँ पर मैं आई हूँ आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। आप लोग देख रहे हैं, दाल बना करके वो चली गई थी, तो चावल उसकी मम्मी ने चढ़ा दिया था। यहाँ पर सब्ज़ी, मैंने कहा आलू की सब्ज़ी, और मुझे थोड़ा तीखा स्पाइसी खाना पसंद होता है, तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ा स्पाइसी और तीखा बना रही हूँ, क्योंकि तेल वेल डाल करके मिर्चा मैंने 3-4 काट लिया था, क्योंकि कुछ छोटा था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाती थी, बहुत ज़्यादा। टमाटर वगैरह को काट के, मिर्चा काट करके मैं उसमें ढेर सारा मिर्चा काट कर ही खाती थी, लेकिन मैंने, पिंकी प्रेग्नेंट है इसलिए मैंने थोड़ा कम मिर्चा डाला था कि, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी तीखा नहीं था सब्ज़ी। वो बोली भी दीदी बिल्कुल तीखा नहीं है। और मैंने एक थोड़ा वो बनाने के बाद कुरकुरा लग रहा था, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था, तो एक तो खाया तो मुझे तीखा लग रहा था उस टाइम, लेकिन वास्तव मैंने बाद में खाया तो बिल्कुल भी तीखा नहीं था सब्ज़ी, एकदम से भी तीखा नहीं था। और फिर बाद में मैं आपको कुछ कुछ क्लिप ना बाद में और भी दिखा दूँगी, क्योंकि मैं भाई के साथ मार्केट गई हुई थी उसकी मम्मी का चश्मा लेने के लिए। उसकी मम्मी ने पैसा दिया था, तो चश्मा लेने के लिए उसकी मम्मी का चश्मा टूट गया था पिंकी के, तो हम लोग गए थे मार्केट, वो भी मैं क्लिप दिखा दूँगी। और उन लोग गए हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, वो भी मैं आपको क्लिप दिखा दूँगी। वो गई है डॉक्टर को दिखाने के लिए, भाई, पापा और भाभी मेरी। तो चलिए मैं आपको वो क्लिप ऐड करके अभी दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद हाँ, तो मैं यहाँ पर यही दिखा रही हूँ कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, मतलब बहुत ज़्यादा ही दर्द था, तो मैं दिन भर सोई हुई थी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। वहाँ के बाद सर में इतना दर्द कि मैं दिन भर पड़ी हुई थी, तो मैंने तो दबवाती नहीं, जैसे मैंने बताया फिर, क्योंकि ऐसे हूँ, मतलब एकदम कलहती रहती हूँ, मतलब तकलीफ़ रहता तब भी मैं नहीं, मैं सोचती हूँ कि जैन तो किसी को तकलीफ़ नहीं हो। लेकिन कल वो आई मेरे पास, मैंने कहा नहीं इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, तो वो मेरे सर पे तेल तब भी ज़बरदस्ती उसने रख दिया। फिर इसकी मम्मी आई तो हाथ से दबाने लगी, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था। तो चलिए फिर ठीक है, मैं आपको वो आगे वाला क्लिप दिखा देती हूँ कि उन लोग गए हुए हैं डॉक्टर के पास। चलिए मैं आपको वो क्लिप ज़रूर से अभी जल्दी से दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना एकदम मन भी नहीं लग रहा है, एकदम बंद बंद पैक। और तो सर्दी जुकाम हो गया। मैंने पापा से कहा भी था कि मैं, पापा जी वापस चली जाऊँ, पापा ने कहा किसके साथ चली जाओगी, मैंने कहा मन नहीं लग रहा मेरा, मैंने भाई से भी कहा था। चलो पापा आ जाते हैं तो मैं बोल देती हूँ कि कोचिंग कुछ कर लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि कोचिंग कर लूँगी तो कम से कम 1 घंटा के लिए आदमी निकलेगा बाहर। मम्मी तो है नहीं अब, पता नहीं क्यों, जब पापा या मम्मी, जैसे पापा भी कल दिन भर नहीं थे ना, तो मन नहीं लग रहा था, और मम्मी भी नहीं है तो थोड़ा खाली खाली सा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों, चाहे जहाँ भी रहूँ थोड़ा लगता है कि अगर वो लोग भी रहते तो अच्छा होता, वो रहती तो ज़्यादा अच्छा होता।
लोग जा रहे हैं वो, जैसे मैंने आपको कहा था वो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद तो फिर उन लोगों ने दिखाया डॉक्टर को, और दिखाया तो बच्चा ठीक है, ठीक है, लेकिन यही है कि बच्चा थोड़ा सा बेड़ा है। तो क्या है कि देखिए, आजकल तो सभी को सीजर से ही हो रहा है, नॉर्मल कहाँ किसी को हो रहा है। नॉर्मल तो बहुत रेयर ही सुनने को मिल जाता है कि ये बच्चा उनको नॉर्मल हुआ है, सीजर ही वाला होता है सभी को। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। हाँ ये है कि जैसे अगर आप कुछ करते रहो, जैसे झाड़ू पोछा करते रहो या वो काम करते रहो, इंगेज रहो, तो बच्चा नॉर्मल होने के चांसेस होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कंडीशन होता है ना कि बच्चा वैसा ही रहता है, तो वो नॉर्मल होने का बहुत कम चांस होता है। तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। तो चलिए ठीक है, जो भी है भगवान करे अच्छे से दिखे, सामने आए, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर सबको स्वस्थ रखे। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद ना शरीर थोड़ा ऑपरेशन वाला हो जाता है, ये होता है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। चलिए जो भी हो, भगवान जैसी भगवान की इच्छा हो, जैसी देनी हो देनी दे, उसके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता है, ना सोचा जा सकता है ना। इन लोग, मेरा बेटा, पापा और भाई लोग गए हैं शाम को मार्केट में कुछ लेने के लिए। वो पहले सब्ज़ी लेकर आया था, उसकी मम्मी ने सब खोला वोला रखा उखा, और फिर उसके बाद वो गई सब्जी उब्जी बनाने लगी। मैंने कहा कि चलो, मैं 2-3 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, तो मैं ब्लॉग ही बना के डाल देती हूँ, क्योंकि तबीयत की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो अब लोग घूमने चले गए थे, तो मैं अपना टाइम पास ऐसे ही कर रही थी। और मैं बाज़ार गई थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सकते हैं कुछ सामान उसको अपना देना था, कपड़ा उपड़ा सिलने के लिए। मोबाइल बेटे का दिया हुआ था, उसमें ना सिम लगवाने के लिए, और बैटरी भी इसकी ख़राब थी, तो उसमें भी 1100-1200 रुपया लगा है। और फिर यहाँ पर हम लोग आ गए वहाँ पे चश्मा की दुकान, जो कि मैंने बताया अभी, चश्मा लेने के लिए। ये चश्मा की दुकान देख रहे हैं आप, तो कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी है। यहाँ पे जो चश्मा की दुकान है ना, सभी मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने। तो सब्ज़ी वगैरह लेने के बाद यहाँ पर पापा के लिए कुछ गंजी वगैरह ले रहा था संभव मेरा बड़ा वाला भाई। और अपने लिए तो अपने लिए नहीं लिया, क्योंकि उसके पास स्टॉक के साइज ज़्यादा था, वो जोड़े में दे रहा था, तो उसने सिर्फ उतना ही लिया, 2-3 लिया शायद। और फिर उसके बाद उसने वो जो कपड़ा धुलने के लिए देना था, कंबल वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह, तो मतलब वही ब्लैंकेट और जैकेट वगैरह था, पिंकी का था उसका धुलने के लिए। बहुत ही अच्छा वाजिब रेट में उसने धुल लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है कॉस्ट। 6 जैकेट था, 2 कंबल था, उस हिसाब से 1100 रुपये ही लिया है, 1150, हाँ 1150 रुपये लिया है। और यहाँ पर उसने दिया हुआ है कुछ सिलने के लिए, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या दिया हुआ था उसने। वहाँ पर भी उसने कुछ दिया हुआ था सिलने के लिए कपड़ा, तो उसने सिला। और फिर मैं आ गई घर पे, वही मैंने चेंज करके मैं गई थी, मेरे भाई को चोट लग गई थी, मैंने बताया नहीं, उसका ना ऑटो से चोट लग गई थी थोड़ा, तो मैं ही गई थी चीनी लेने, कुछ सामान लेना था, तो यहाँ पे मैं गई थी। अच्छा देखिए, मैं घर पे रहती हूँ वहाँ से मैं कभी नहीं गई हूँ मार्केट, लेकिन यहाँ पर मैं चली जाती हूँ बिल्कुल। और ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये जीपी नाम है करके है, इतना अच्छा है।